हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ जेएनएम एंट्रेंस एग्ज़ाम 2021 के पेपर को सॉल्व करूंगी। जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी जानते ही होंगे कि जेएनएम एंट्रेंस एग्ज़ाम में आप सभी से 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो अलग अलग सब्जेक्ट के रिगार्डिंग होते हैं। तो देखिए आज की सीरीज में मैं पार्ट फर्स्ट इसका शेयर करूँगी, जिसमें मैं आप सभी के साथ 1 से लेके 50 तक यानी कि फर्स्ट से लेके 50 तक के क्वेश्चंस को शेयर करूंगी। इसके लिए आप सीरीज में लास्ट तक बने रहें। जल्द ही मैं आप सभी के लिए इसका पार्ट सेकंड भी लेके आऊँगी, तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो फ्रेंड्स देखिए, इस एंट्रेंस एग्जाम के लिए आपको 2 आवर्स की टाइमिंग दी जाती है, ठीक है। और इसमें आपसे 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के पूछे जाएंगे जो अलग अलग सब्जेक्ट के रिगार्डिंग होंगे। तो सबसे पहले देखिए, आपसे इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिसमें आपको 10 क्वेश्चन इंग्लिश ग्रामर से जुड़े हुए सॉल्व करने हैं। तो पहला क्वेश्चन है, रमेश जम्प्ड ऑफ द बस वाइल इट। देखिए यहाँ पर करेक्ट वर्ड क्या आएगा? मूव्ड, विल मूव, वॉज मूविंग, इज मूविंग। तो देखिए इसके लिए जो करेक्ट आंसर है वो है मूव्ड, ठीक है। रमेश जम्प्ड ऑफ द बस वाइल इट मूव्ड, ठीक है। ऑप्शन है इसके लिए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, देखिए सिनोनिम से रिलेटेड कैंसिल का आपको सिनोनिम बताना है। ऑप्शन है एबोलिश, अप्रूव, अलाउ, ब्रेक। तो इसके लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन है एबोलिश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए फाइंड द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। देखिए आपको करेक्ट स्पेल्ड वर्ड इनमें से सेलेक्ट करना है, किस तरीके से लाइवलीहुड को लिखा जाता है। तो इसमें जो ऑप्शन है देखिए ए वाला, ठीक है, लाइवलीहुड इसी तरीके से लिखा जाता है, तो ऑप्शन ए ही इसके लिए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, देखिए सेलेक्ट पेयर विच हैज़ द सेम रिलेशनशिप। देखिए जैसे पोक का रिलेशनशिप पिक से है, वैसे ही इनमें से राइट रिलेशनशिप कौन सा है? देखिए इसमें राइट रिलेशनशिप होगा ऑप्शन बी, मटन जो है सीप से रिलेटेड होगा, ठीक है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, कंप्लीट द सेंटेंस प्रॉपर सीक्वेंस। देखिए आपको यहाँ पर अलग अलग सेंटेंस दिए हैं, इनको आपने प्रॉपर सीक्वेंस में लिखना है। तो इसमें सबसे पहले आपका देखिए आएगा कैन नॉट ट्रीट, ठीक है। फर्स्ट नंबर पे आप कैन नॉट ट्रीट लिखेंगे। सेकंड नंबर पे अदर वेल को आप लिखेंगे। थर्ड नंबर पे आप लिखेंगे शुड नॉट। और उसके बाद देखिए यहाँ पर दिया गया है एक्सपेक्ट अदर्स, पी वाला, ठीक है। उसके बाद आप लिखेंगे टी, टू ट्रीट देम वेल, ठीक है। तो ऑप्शन जो बी होगा इसके लिए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, द फायर डैश द हट्स बिफोर द फायर ब्रिगेड केम। यहाँ पे आप क्या वर्ड यूज करेंगे? हैड बर्न्ड, विल बर्न्ड, हैज़ बर्न्ड या बर्न्स। देखिए यहाँ पर आप यूज करेंगे हैड बर्न्ड, ठीक है। ऑप्शन जो ए वाला होगा इसके लिए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंस व्हेन हैव यू बीन डैश हेयर, स्टे, स्टेइंग, स्टेड, स्टूड। तो यहाँ पे आप यूज करेंगे स्टेइंग, ठीक है। ऑप्शन बी इसके लिए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, द पुलिस डैश 4 थीव्स लास्ट नाइट, कॉट, कैच, कैचिंग, विल कैच। तो आप यहाँ पे यूज करेंगे कैचिंग, ठीक है। ऑप्शन सी इसके लिए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, फाइंड द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। देखिए करेक्ट स्पेल्ड वर्ड आपको सेलेक्ट करना है, तो सेंट्रीफ्यूज ऑप्शन डी वाला जो होगा इसके लिए करेक्ट स्पेल्ड वर्ड होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, देखिए एंटोनिम से रिलेटेड सुपरियोरिटी का आपको एंटोनिम बताना है, ठीक है। तो इसके लिए एंटोनिम होगा सीनियरिटी, ठीक है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स ये तो थे इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड 10 क्वेश्चन जो इस एंट्रेंस एग्जाम में पूछे गए थे। अब हम अगले 10 क्वेश्चन को करेंगे जो हिंदी ग्रामर से रिलेटेड हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है हिंदी ग्रामर का, पेड़ पर पक्षी बैठे हैं, इस वाक्य में पेड़ पर पद में कौन सा कारक है? देखिए कारक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको कारक टॉपिक अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना है हिंदी का। करण, अपादान, संबंध, अधिकरण। देखिए पेड़ पर जो है कारक यूज हुआ है अधिकरण, ठीक है। ऑप्शन डी इसके लिए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द पुल्लिंग है? देखिए पुल्लिंग कौन सा है पूछ रहा है, आय, व्यय, नहर, लहर। तो इसमें पुल्लिंग है व्यय, ठीक है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपनी ढपली अपना राग मुहावरे का अर्थ है। देखिए मुहावरे से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। बंदर बाट करना, संगठन का अभाव, अपना गीत गाना, इनमें से कोई नहीं। तो अपनी ढपली अपना राग का अर्थ होता है संगठन का अभाव, ठीक है। ऑप्शन बी इसके लिए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विलोम शब्द से रिलेटेड अवनी का आपको विलोम बताना है। अंबर, सितारा, धरा, शशांक। तो अवनी का विलोम होगा अंबर, ठीक है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, सजावट शब्द का प्रत्यय है। देखिए सजावट में प्रत्यय पूछ रहा है, प्रत्यय हमेशा शब्द के अंत में यूज होता है। टाव, आवट, आहट, टा। तो देखिए सजावट बोल रहा है तो इसमें होगा आवट, ठीक है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब वाक्य में एक समान अधिकरण का प्रयोग होता है तो किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? अल्प विराम,
अर्धविराम, संकेत चिन्ह, लाघव चिन्ह। तो देखिए जब वाक्य में एक समान अधिकरण का प्रयोग होगा उस वक्त अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें क्या कहते हैं? ठीक है, जिन शब्दों के अंत में अ आएगा उन्हें अकारांत कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में योग रूढ़ शब्द चुनिए। पीला, चक्रपाणी, दूध वाला, नैन। तो देखिए योग रूढ़ शब्द पूछ रहा है आपसे, इसमें चक्रपाणी जो है एक योग रूढ़ शब्द है। ठीक है, ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृत्यु धन उपरांत में संधि करने पर एक शब्द निर्मित होगा। देखिए किस शब्द का हम संधि विच्छेद करें कि हमें मृत्यु परांत मिले? तो ऑप्शन जो ए है, देखिए मृत्यु परांत ये लिखा गया है, इसको जब हम इस तरीके से लिखेंगे तो हमें एक शब्द क्या मिलेगा? मृत्यु परांत मिलेगा। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, द्वाअपी का संधि विच्छेद होगा। देखिए द्वाअपी का संधि विच्छेद द्व धन अपी होगा। ठीक है, ऑप्शन बी जो होगा इसके लिए राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स देखिए इस पेपर में आपसे 10 क्वेश्चन हिंदी से और 10 क्वेश्चन आपसे इंग्लिश से पूछे गए थे। ठीक है, अब देखिए 21 से जो क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं आपके वो है साइंस से रिलेटेड। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में आपको ये क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो देखिए साइंस का पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी एकमात्र धातु है जो सामान्य कमरे के तापमान और दबाव पर तरल है? देखिए आपको यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से पूछ रहा है कौन सी ऐसी धातु है यानी कि मेटल है जो नॉर्मल रूम टेम्परेचर में, प्रेशर में, लिक्विड फॉर्म में रहती है। कॉपर, जिंक, मरकरी, बेरिलियम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी मरकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सी धातु होती है? जिंक, आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम। तो ये होती है कैल्शियम। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, इनमें से कौन सा ईंधन हाइड्रोकार्बन या हाइड्रोकार्बन्स का मिक्सचर है? देखिए यहाँ पर आपको पूछ रहा है कौन सा फ्यूल जो है हाइड्रोकार्बन या फिर हाइड्रोकार्बन्स का मिक्सचर है। एलपीजी, सीएनजी, पेट्रोल, उपरोक्त सभी। तो देखिए इसके लिए जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में किस गैस का प्रयोग फलों को अप्राकृतिक रूप से पकने के लिए किया जाता है? तो देखिए यहाँ पर आपको गैसें दी गई हैं, इनमें से कौन सी गैस आर्टिफिशियल तौर पर फलों को पकाने के लिए यूज की जाती है? इथेन, एथिलीन, मैथिलीन, प्रोपेन। तो देखिए एथिलीन का यूज किया जाता है आर्टिफिशियल तौर पर फलों को पकाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा मिश्रण नहीं है? देखिए कौन सा इसमें मिक्सचर नहीं है पूछा जा रहा है। महासागर का पानी, साधारण नमक, वायु, मिट्टी। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी साधारण नमक। क्वेश्चन नंबर 26 है, दूध से क्रीम को अलग करने के लिए निम्नलिखित में किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? देखिए दूध से जब क्रीम को अलग किया जाता है तो उसके लिए कौन सी टेक्निक यूज की जाती है? फिल्ट्रेशन, डिस्टिलेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन, क्रोमेटोग्राफी। तो इसके लिए यूज किया जाता है सेंट्रीफ्यूगेशन को। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में कौन कठोर जल के बारे में सही है? देखिए हार्ड वाटर के बारे में आपको राइट ऑप्शन सेलेक्ट करना है। यह कैल्शियम और मैग्नीशियम के घुलनशील लवण से मुक्त है। यह साबुन के साथ झाग नहीं देता। ए और बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए जो हार्ड वाटर होता है ये साबुन के साथ क्या करता है? झाग नहीं देता है। ठीक है, ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, बिना बुझा चूने का रासायनिक नाम क्या है? देखिए जो क्विक लाइम होता है उसका केमिकल नेम पूछ रहा है। कैल्शियम परऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम डाइऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो देखिए इसके लिए जो राइट आंसर है वो है कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड बोला जाता है क्विक लाइम को। इसका केमिकल फॉर्मूला जो होता है CaO होता है। क्वेश्चन नंबर 29 है, पदार्थ की निम्नलिखित में किस अवस्था में सबसे कमजोर अंतर आणविक बल है? देखिए मैटर की कौन सी ऐसी स्टेट है जिसमें सबसे कमजोर यानी कि सबसे वीकेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होते हैं? ठोस में, तरल पदार्थों में, गैसों में, या फिर ठोस, तरल और गैसों में समान होता है? तो देखिए इसके लिए जो राइट आंसर होगा वो है गैस। ठीक है, गैस जो होती है इसमें सबसे कमजोर अंतराण्विक बल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस वैज्ञानिक ने रेडियम की खोज की? देखिए रेडियम की खोज जो है मैडम क्यूरी और पियरे क्यूरी ने की थी। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, ब्लीचिंग पाउडर डैश का यौगिक है? देखिए ब्लीचिंग पाउडर किसका कंपाउंड है पूछा जा रहा है। कैल्शियम का, सोडियम, मैग्नीशियम, सल्फर। तो देखिए ये जो है कंपाउंड है कैल्शियम का। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्नलिखित में कौन प्रतिध्वनि का कारण है? देखिए प्रतिध्वनि से क्या मतलब है? इको है। ठीक है, इको कब होता है? जब ध्वनि अवशोषित होती है, जब ध्वनि संचारित होती है, जब ध्वनि परिलक्षित होती है, जब ध्वनि अपवर्तित होती है। इको देखिए तब होता है जब साउंड क्या हो? रिफ्लेक्ट होती है। ठीक है ना, रिफ्लेक्शन होगा तो तभी क्या होगा? इको होता है। तो ऑप्शन सी इसके लिए
राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, दूध की शुद्धता की जांच के लिए इनमें से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। देखिए जो मिल्क की प्योरिटी है उसकी जांच के लिए लैक्टोमीटर का यूज किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, इनमें से कौन सा बल किसी पिंड को एक वृत्त में एक समान गति करने के लिए आवश्यक है। देखिए कौन सा ऐसा फोर्स है जो सर्कुलर मोशन के लिए जरूरी है, पूछ रहा है। केंद्रापराशक बल, अभिकेंद्री बल, गतिज बल, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसके लिए जरूरी होता है अभिकेंद्री बल। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में किसकी इकाई है। देखिए लाइट ईयर पूछ रहा है, किसकी यूनिट होती है। दूरी, समय, दबाव, शक्ति। तो ये यूनिट होती है दूरी यानी कि डिस्टेंस की। क्वेश्चन नंबर 37 है, जल के त्रिक बिंदु का मान क्या होता है। देखिए जो वाटर का ट्रिपलेट पॉइंट होता है उसकी वैल्यू पूछ रहा है। तो ये होती है देखिए 273.16 केल्विन। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को बांधने वाले बल को क्या कहा जाता है। देखिए जो न्यूक्लियस होता है उसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को बांधने वाले बल को क्या कहा जाता है। कमजोर परमाणु बल, मजबूत परमाणु बल, विद्युत चुंबकीय बल, गुरुत्वाकर्षण। तो इसे बोला जाता है मजबूत परमाणु बल, यानी कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स द्वारा न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को बाइंड किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 है, खिड़की या घरेलू क्लीनर या फिर परफ्यूम स्प्रे के रूप में इस्तेमाल की जाने वाली स्प्रे बॉटल पर काम करती है। क्या चीज़ काम करती है जिसके कारण उसमें स्प्रे आता है। जैसे हम ऊपर से उसमें प्रेशर मारते हैं तो क्या होता है, स्प्रे होता है। किस क्रिया द्वारा होता है, कौन सा उसमें सिद्धांत लगता है, ये पूछा जा रहा है। कैपिलरी क्रिया द्वारा, बर्नौली के सिद्धांत के द्वारा, पास्कल का नियम इसमें लगता है, या फिर स्टोक का नियम लगता है। देखिए इसमें लगता है बर्नौली का सिद्धांत। ठीक है, ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, किसकी वृद्धि होने पर ध्वनि की गति बढ़ जाती है। देखिए कौन सी चीज़ की वृद्धि होने पर ध्वनि की गति बढ़ेगी, पूछ रहा है। ऑप्शन में दिए गए हैं तापमान, दूसरा ऑप्शन है नमी। तो आपको यहाँ पर कोड दिए गए हैं, आपको इसमें आंसर सेलेक्ट करना है। केवल एक या सिर्फ तापमान के बढ़ने पर ऐसा होता है। दूसरा है केवल दो, क्या नमी के बढ़ने पर ऐसा होता है। एक और दो दोनों के द्वारा, ना तो एक ना ही दो। तो देखिए इसके लिए जो राइट आंसर होगा, तापमान और नमी दोनों में वृद्धि होने पर ध्वनि की गति बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसके लिए करेक्ट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स देखिए 20 से लेके 40 तक के जो क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे वो साइंस से रिलेटेड थे। ठीक है, अब हम क्वेश्चन करेंगे 41 से आगे के जो मैथ्स से रिलेटेड है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखिए मैथमेटिक्स से रिलेटेड है। कक्षा में 30 लड़कों की औसत आयु 15 वर्ष है। यदि शिक्षक की आयु को भी शामिल कर लिया जाए तो नई औसत आयु 16 वर्ष हो जाती है। तो शिक्षक की उम्र क्या है। तो देखिए आपको मैं कैलकुलेशन नहीं करा रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा लेंदी वीडियो हो जाएगा। आपको मैं आंसर बता रही हूँ तो आप इनकी कैलकुलेशन खुद से कर लें। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन के लिए जो आंसर आपको राइट मिलेगा वो होगा 46। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, यदि एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:3 है तो मिश्रण में दूध का प्रतिशत कितना होगा। कैलकुलेशन करेंगे तो देखिए इस क्वेश्चन के लिए आपको राइट आंसर मिलेगा ऑप्शन ए 40%। क्वेश्चन नंबर 43 है, देखिए आपका किसी वस्तु की कीमत में पहले 40% की वृद्धि की जाती है, फिर 20% की कमी की जाती है। कीमत में शुद्ध वृद्धि या कमी क्या है। तो देखिए इसका आंसर कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर आपको मिलेगा 12%। क्वेश्चन नंबर देखिए 44 है, बच्चों के एक समूह में 3/5 लड़कियां थी। यदि 24 लड़कियां थी तो समूह में कितने बच्चे हैं। तो इसके लिए देखिए राइट आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन सी 40। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 है, श्याम के रिटेल स्टोर में 120 टेडी बियर थे। उनमें से 2/3 को 12 रुपये प्रत्येक पर बेच दिया गया, उसे कितनी राशि प्राप्त हुई। तो इसके लिए देखिए आपको राइट आंसर मिलेगा ऑप्शन ए 960। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी देखिए आपका एडिशन और सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड है। आप इसको सॉल्व करेंगे तो इस क्वेश्चन का आपको करेक्ट आंसर मिलेगा ऑप्शन सी 6.006। 47 है, अमरूद के बाग में 441 पेड़ हैं। प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ हैं जितनी बाग में पंक्तियां हैं। बाग में कुल कितनी पंक्तियां हैं। तो देखिए आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसके लिए आपको करेक्ट आंसर मिल जाएगा ऑप्शन बी 21। क्वेश्चन नंबर देखिए 48 है, 10 कॉपियों का मूल्य 40 रुपये है, 15 कॉपियों का मूल्य क्या होगा। तो कैलकुलेशन करने पे इसके लिए जो आपको करेक्ट आंसर मिलेगा वो है 60। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 49 आपका प्रॉफिट लॉस परसेंट से रिलेटेड है। एक दुकानदार ने एक सोफा 1500 रुपये में बेचा, उसे 20% की हानि हुई, तो सोफे का क्रय मूल्य क्या होगा। तो इसके लिए राइट आंसर आपको मिलेगा 1875। ठीक है, ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 50 है 72 किलोमीटर पर आवर की चाल मीटर पर सेकंड में क्या होगी। देखिए मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए किलोमीटर पर आवर को आपको 5/18 से मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। किसमें चेंज करने के लिए, मीटर पर सेकंड में। और अगर आपको किलोमीटर पर आवर में चेंज करना होता तो आप मल्टीप्लाई करते 18/5 से, ठीक है। तो इसके लिए जो आंसर आ जाएगा क्या आएगा, 20 मीटर पर सेकंड आएगा, ठीक है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स ये तो थे आज के 50 क्वेश्चंस जो जेएनएम एंट्रेंस एग्जाम में प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। आई होप कि आप सभी के लिए ये क्वेश्चन पेपर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। साथ ही देखिए इसके पार्ट सेकंड के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें, ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।